हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार आपका तारुफ फिर से करा देते हैं। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ एनपी सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। का जिक्र किया, डेप का जिक्र किया, मैं चाहूंगी अली शाह साहब आप इसी को आगे लेकर जाएं, क्योंकि हम देख रहे थे कि वर्ल्ड बैंक को रिफॉर्म करने को लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा था कि चर्चा होगी, क्योंकि कर्ज के मामले में हम जिस तरह से देख सकते हैं बहुत सारे मुल्क अलग अलग तरह से, और चाहे आईएमएफ का हम जिक्र करें, कर्ज को लेकर बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं, लेकिन जो ग्लोबल साउथ की भी बात हो रही है, वहां पर जिस तरह से एयू की शमूलियत के साथ जो हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कहीं ना कहीं वो चीन से कितना आगे निकल सकता है, और वर्ल्ड बैंक का जो रिफॉर्म है वो यहां पर किस तरह से मदद करेगा। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और जी इसमें वर्ल्ड बैंक की अहम भूमिका है। आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, और आपने आईएमएफ का जिक्र किया, इसलिए तो मैं बोलना चाहूंगा आईएमएफ इतना सख्त था पाकिस्तान से, इसलिए क्योंकि इसकी खास वजह है कि पाकिस्तान ने कई मरतबा अपना लोन डिफॉल्ट किया है। आप देखिए, पाकिस्तान ने आईएमएफ ज्वाइन किया था 1951 में, जब उनके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान साहब का असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पे। तब आप देखिए, उसके बाद अपने आप को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनका नेचर ऑफ इंपोर्ट, उनका एक्सपोर्ट उनका बहुत ही खराब था, वो डूब रहा था वो देश, तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस करते हैं, उस तरीके से इंश्योरेंस करते हुए फिर उसके बाद वो लोन पे लोन मांगता गया पाकिस्तान, और उनको मिलते गए टाइम टू टाइम लोन, और उसके बाद फिर, लेकिन ये मतलब कई बार 22 बार से ऊपर लोन मांग चुका है पाकिस्तान आईएमएफ से, और 13 बार से ऊपर ये डिफॉल्ट कर चुका है, तो जाहिर सी बात है, तो क्रेडिबिलिटी कुछ बिल्कुल खो जाती है। इसके बाद आईएमएफ ने बहुत ही टफ कंडीशन रखे थे पाकिस्तान के ऊपर कि भाई हम तुम पे कर्जा तब देंगे, तब पाकिस्तान शुरू में मानने को तैयार नहीं था, बाद में पाकिस्तान धीमे धीमे करके उनको मानना ही पड़ा उनकी हर शर्त। अब आप देखिए, क्योंकि हम कर्जे की बात करते हैं, वर्ल्ड कर्जे की, अफ्रीकन कंट्रीज जो है, मैक्सिमम कंट्रीज वो चीन से कर्जा लेके उनके एहसानों तरह डूबी हुई थी, तो वो चीन के इन्फ्लुएंस में थी, जाहिर सी बात है। अब हिंदुस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है कल, जब आपने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन जो 55 राष्ट्र हैं उसमें उनको साथ में शामिल करे, तो जाहिर सी बात है उनकी पोजीशन और मजबूत होगी। वो निर्भर नहीं होंगे केवल चीन से, केवल निर्भर चीन पे नहीं होंगे, वो अपना और आगे तरक्की करेंगे। इसके अलावा देखिए कि चीन ने, आपको बताया चुका हूं पहले कि चीन ने कर्जा दिया था श्रीलंका को और दबाया था उनको अपने एहसानों तले, और श्रीलंका के पास कोई चारा था नहीं, ना चाहते हुए भी उनको चीन की बात माननी पड़ती। चीन ने फिर हम्बनटोटा पोर्ट उनका 100 साल के लिए गिरवी रखा, और चीन ने अपने स्पाई वेसल भेजता गया, वो जैसे कि यॉनवन 5 आई थी, वो उनके ऊपर रडार लगे हुए थे, वो सिग्नल पकड़ दी थी। उन्होंने कहा नहीं तो ऐसी नॉर्मल वेसल है, कोई ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। चीन ऐसी बदमाशियां करता है अक्सर। चीन और ये कनाडा और अमेरिका के ऊपर भी एक वाइट रंग का जो के दो लंबी बसों के साइज का बलून था, गुब्बारा भी छोड़ा था, और उन्होंने कहा था कि वेदर बलून है, वेदर बलून नहीं था, वो था वो स्पाई बलून। तो इस तरीके से अगर हम कर्जे की बात करें या अगर हम पैसों की बात करें, अगर ऐसा हो जाए कि कहीं पे वन करेंसी पूरे मुल्क में, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम की बात हो रही है, ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली, वन ऑब्जेक्टिव, वन गोल, वन फ्यूचर, तो अगर एक कॉमन करेंसी हो जाए, तो आप सोचिए जिसकी अगर वैल्यू निकाल के बात करें, तो दुनिया को साथ में लेके हर कोई मुल्क, चाहे अमीर हो गरीब हो, जैसे सुपर पावर है, यहाँ पे सब एक प्लेटफॉर्म पे थे, और जो प्रेसिडेंटशिप जो जिसकी नेतृत्व कर रहा था, जैसे कि हिंदुस्तान, वो अपना डिसीजन वहां पे दे रहा था, और हर कोई, और ये कंट्रीज, एक और बात मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा बोलते हुए कि देखिए ये जो मुल्क थे ना, ये एक ही पेज पे सारे नहीं थे, साइकोलॉजिकली मेंटली इन सब में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इन सब में इतने सारे एजेंडा पॉइंट्स और कंसेंसस, एक नतीजे पे आना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी दर्शाता है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने जो माजी में समिट देखी है, कहीं ना कहीं बहुत मौकों पर देखा गया है, जो कंसेंसस है उसी पर बात अटकती हुई नजर आती थी, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी इस शानदार मेजबानी के साथ उस पर भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक राय बनाया। बहुत मौकों पर देखा है जिस तरह से हिंदुस्तान मदद करता है, और जिस तरह से सालिसी का किरदार निभाता है, मीडिएटर के तौर पर वो मुल्कों को जोड़ने की बात करता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा पैगाम है। मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से हम पूरी समिट में देख रहे हैं, जिन जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, क्या हम इसको कह सकते हैं विल इट बी आ सक्सेस? यस, बिल्कुल 100% इसको हम कह सकते हैं इट्स आ सक्सेस। और देखिए, कहीं पे एक मुकाम पे पहुंचने के लिए हमको बहुत शिद्दत, बहुत लगन, बहुत मेहनत लगती है वहां पे पहुंचने के लिए, उसको और वहां पे बरकरार रखने में और ज्यादा मदद लगती है। तो जी हाँ, इट्स आ सक्सेस,
बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। हमको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी और मुल्कों की मदद करनी पड़ेगी ताकि और मुल्क भी हमारी मदद कर सकें। हमको एक साथ पूरी दुनिया को एक साथ ले आते हुए ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली। तो जी हाँ, इसमें तो कोई अब आप क्योंकि आपने अभी ब्रिक्स का मुद्दा और कुछ टाइम पहले उठाया था, तो देखिए ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, 5 मुल्क। चीन और रूस का एक आया कि अभी हम 6 मुल्कों को और शामिल कर देते हैं जो कि ज्यादातर गल्फ के राष्ट्र थे। तो अब इसमें फायदा किसका हो रहा है? फायदा होएगा अल्टीमेटली घूम फिर के चीन का होगा। हम ज्यादा खुश नहीं थे इस बात से, लेकिन फिर भी ठीक है, मानना पड़ा। लेकिन देखिए बात ऐसी है, अल्टीमेटली इट इज आवर सक्सेस इन एवरीथिंग। हम लोग बहुत ही जो कुछ करते हैं, हम लोग बहुत ग्रेसफुली चीजों को लेते हैं और हमारे पास हमारी रणनीति, हमारी कूटनीति इतनी अच्छी है, हर चीज का उपाय है हिंदुस्तान के पास। और दुनिया जानती है ये बात कि अगर कोई भी सोल्यूशन ढूंढना हो, चाहे रेलवे नेटवर्क हो, चाहे शांति की बात करनी हो, चाहे रिलीफ भेजना हो, तो कौन लुक अप टू गो टू पर्सन कौन है? तो मैन फ्राइडे गो टू पर्सन है हिंदुस्तान। तो जी हाँ, हमारी ये हर तरीके से सक्सेस है और इसको मैं कहूंगा कि भाई ग्लोबली ही नहीं, यूनिवर्सली भी हमारी सक्सेस है। बिल्कुल यूनिवर्सली सक्सेस है। और जिस तरह से जो पैगाम यहाँ से जा रहे हैं और जो डेवलपमेंट्स हमने यहाँ इस समिट से देखे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ पूरे इशारे कर रहे हैं।